Hello students, in this video I am going to teach acids, bases and salts, and this is the chapter of class 10th from chemistry subject. So in this chapter we learn how can we identify acids, bases and salts, and how these substances get reacted with other substances and what products formed after the reaction. So first of all I'm getting to hide myself so that you can get more spaces on the screen. The first thing is how can we identify acids and bases. The acids are sour in taste and the bases are bitter in taste. जो एसिड होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं. द नेक्स्ट डिफरेंस इज एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और जो बेसेज होते हैं वो क्या करते हैं, बेसेज चेंज रेड लिटमस टू ब्लू. जो बेसेज होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. अगर हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर एसिड और बेस का लें तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल में एसिड में हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. जो एसिटिक एसिड है ये हम विनेगर में देखते हैं. जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है और यह एक ऑर्गेनिक एसिड होता है. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, यह तीनों जो है यह मिनरल एसिड है. और जो मिनरल एसिड होते हैं वो डेंजरस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे वीक एसिड होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. अगर हम कुछ कॉमन बेसेज को देखें तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ कॉमन बेस हैं. सम नेचुरल अकरिंग एसिड, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ एसिड. जैसे विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड. जो ऑरेंज है या जो खट्टे फल और भी होते हैं जैसे लेमन है, इसमें भी साइट्रिक एसिड पाया जाएगा. जो टर्मिनेट है इसमें टार्टेरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, शार मिल्क या कर्ड जो है इसमें लैक्टिक एसिड, एंड नेटलस्टीन जो चींटी वगैरह होता है इसमें पाया जाता है मिथेनोइक एसिड. एसिड बेस इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन. यानी एसिड बेस इंडिकेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें एसिड या बेस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जिसके हेल्प से हम पहचान पाते हैं कि कोई केमिकल जो है वह एसिड है या बेस है. ऐसे में अगर देखें तो लिटमस सॉल्यूशन एक प्रकार का जो है इंडिकेटर है. इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज अ पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस. अदर एग्जांपल्स ऑफ रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड टर्मरिक. जैसे लिटमस है, यह लीचेन नाम के एक मॉस से पाया जाता है. लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर से भी हम इंडिकेट कर पाते हैं कि एसिड है या बेस है. जैसे अगर कोई एसिड है उसमें अगर हम ब्लू लिटमस को डालते हैं तो वह रेड में चेंज हो जाएगा. अगर बेस है तो उसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो वह उस रेड लिटमस को बेस जो है वो ब्लू कलर में चेंज कर देता है. तो एक हो गया. एक दूसरा इंडिकेटर जो होता है ओला फैक्ट्री इंडिकेटर. तो सो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, एग्जांपल ऑनियन एंड क्लोव्स. ओला फैक्ट्री इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सो कलर चेंज ऑर्डर चेंज. जैसे लिटमस क्या करता है अपने कलर को चेंज करता है, वैसे ही जो ओला फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं ये अपने कलर को नहीं बल्कि अपने
अडर यानी गंध को चेंज करते हैं, जैसे ओनियन एंड क्लोव। इसके द्वारा इसके अडर चेंज से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एसिड बेस इंडिकेटर। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडिकेटर है वह एसिड में कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा और बेस में कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे पहला इंडिकेटर हम लेते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो यह जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, इसे अगर एसिड में हम डालते हैं तो एसिड में इसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन अगर इसे हम बेस में डालेंगे तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस सॉल्यूशन है, इसे अगर हम एसिड में डालेंगे तो चूंकि एसिड में क्या होता है कि यह रेड लिटमस एसिड में रेड कलर ही शो करता है, इसलिए एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो बेस में यह ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट टर्मरिक जो हल्दी है, इसे अगर हम एसिड में डालेंगे तो यह अपने ओरिजिनल कलर में ही रहेगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर टर्मरिक को हम बेस में डालते हैं तो बेस में यह रेड कलर का हो जाएगा। मेथाइल ऑरेंज है, मेथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालेंगे तो इसका कलर जो है रेड रहेगा, लेकिन उसी मेथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस में डालेंगे तो यहाँ पर इसका कलर येलो हो जाएगा। वैसे फिनोल्फ्थालीन जो है एक कलरलेस होता है और उसे हम एसिड में डालेंगे तो वह कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर उसे हम बेस में डालते हैं तो वह पिंक कलर का हो जाएगा। अब लोग देखते हैं डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। Dilute acid consists only a small amount of acid and large amount of water। यानी वैसा एसिड जिसमें एसिड कम मात्रा में हो और वाटर अधिक मात्रा में हो, वैसे एसिड को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। यानी इसका जस्ट अपोजिट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड अधिक मात्रा में होंगे और वाटर कम मात्रा में होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में? डाइल्यूट में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड में लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ये तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि उसके कलर की ऑर्डर के आधार पे कैसे हम लोग एसिड और बेस को क्लासिफाई कर पाएंगे। अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ते हैं। पहला जो केमिकल रिएक्शन है वह है हमारा एसिड प्लस मेटल रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट इन हाइड्रोजन गैस। जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या ऑब्टेन होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हम कोई एसिड लेते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल में लेते हैं जिंक, तो यह जो रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक का, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा एसिड लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस जिंक, तो यह जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कोई दूसरा एसिड फिर हम लेते हैं अलग, जैसे यहाँ पे लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, तो यहाँ पर जिंक, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
वैसे ही अगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड प्लस जिंक लेते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन। यानी हर कंडीशन में अगर हम एक प्रोडक्ट जो कॉमन देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो हर कंडीशन में हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। इस हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो एक पॉप टेस्ट होता है। पॉप टेस्ट क्या होता है, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल होता है, यानी वो जलता है। तो जब भी इस टाइप का रिएक्शन होगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, और उसके पास अगर हम कोई बर्निंग कैंडल लाते हैं तो वह कैंडल क्या होगा, हाइड्रोजन गैस कैंडल के साथ जलेगा और जिससे पॉप साउंड निकलता है। इससे यह पता चलता है हमें कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है प्रेजेंट है। तो अभी हमने एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर बेस प्लस मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे जब कोई बेस और मेटल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हम एक बेस लेते हैं और जिंक मेटल लेते हैं। जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। नोट में क्या दिया हुआ है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स। यानी जो बेस और मेटल्स के रिएक्शन हैं, इस सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं होते हैं, कुछ ही मेटल के साथ इस टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। Actions of acids with metal carbonate and metal bicarbonates। यानी जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, तो दोनों में कॉमन प्रोडक्ट ही बनता है। दोनों कंडीशन में जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, दोनों कंडीशन का जो प्रोडक्ट होता है वह क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी अगर कार्बोनेट को हम देखें तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जो 3 प्रोडक्ट बनेगा उसमें से 2 प्रोडक्ट हमको हमेशा माइंड में रखना है कि हमारा 2 प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी H2O प्लस CO2। ये दोनों प्रोडक्ट तो बनना ही है, चेंज केवल इसका सॉल्ट ही होगा। जैसे यहाँ हम Na2CO3 लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है, नमक जो हम लोग खाते हैं, H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका भी प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर। अब लोग देखते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है, ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द लाइम वाटर। यानी जब CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं, जैसे लाइम वाटर हम लेते हैं, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो यह बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इसी कारण इसका कलर जो है वाइट कलर का हो जाता है। फिर यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस H2O प्लस CO2 मिलकर बनाता है CaHCO3, जो कि वाटर में सोलुबल होता है। नेक्स्ट देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना यानी उदासीनीकरण रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब कोई एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें सॉल्ट इन वाटर प्रोड्यूस होता है, और इसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट के रूप में एसिड और बेस रहेंगे और प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट एंड वाटर रहेंगे। जैसे कि हम बेस के रूप में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और H2O वाटर। अगला देखिए हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज ए न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट इन वाटर। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें किसी बेस के इफेक्ट को किसी एसिड के द्वारा नलिफाइड किया जाता है, एंड वाइस वर्सा, या किसी एसिड के इफेक्ट को बेस के द्वारा नलिफाई किया जाता है, और प्रोडक्ट के रूप में हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यह हमारा कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड अगर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड में लेते हैं कॉपर ऑक्साइड एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह क्या रिएक्शन देगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, यानी यह हमारा हो गया कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, यानी इसे हम कैसे जानेंगे कि इसमें कॉपर सल्फेट बनता है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है, तो इसमें जो यह ब्लू ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन बन रहा है, यह ब्लू ग्रीन कलर हमें उसमें कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। मेटालिक ऑक्साइड्स are said to be basic oxide because they give salt and water on reacting with acids। जब हम लोग मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो उनका नेचर बेसिक नेचर क्यों माना जाता है, क्योंकि जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर हमें कौन देगा, तो जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वह क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है यह एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, और वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट इन वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जब एसिडिक नेचर के हैं तो बेस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर हम कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेस के फॉर्म में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस हो जाएगा, और CO2 हो जाएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और यह रिएक्शन करके देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ होता है कि जो
नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, वो एसिडिक नेचर के होंगे, और जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो बेसिक प्रॉपर्टी के होंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे के एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।